हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ पीरियड्स, उससे रिलेटेड मिथ्स एंड कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जानेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि पीरियड्स के रिगार्डिंग एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चियों को बताना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये बहुत मैंडेटरी है कि बाहर से उनको कुछ गलत चीजें मिले, उससे अच्छा है कि हम और आप मिलके उनको कुछ सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज पीरियड्स। पीरियड्स क्या होता है? अगर आपके घर में डॉटर्स हैं और आप उनको बताना चाहते हैं तो आप बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज में बताइए कि बेटा, वो किसी की भी मम्मा हो, वो हमेशा बच्चे को जन्म जो देती है वो हमेशा कैसे देती है। तो बच्चा खुद ही बताएगा कि गॉड देता है। आपने तो बताया था, कह दीजिए ठीक है गॉड तो देता ही है, बट वो होता कहाँ पे, उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? तो वो कैसे मिलता है? मम्मा की टमी से मिलता है। तो आप वो खुद पूछेगा, मम्मा आपने तो बताया था कि भगवान ने जी ने, कहते कि भगवान जी ने तो दिया ही है, लेकिन क्या आप भगवान जी अपने पास थोड़ो ना बच्चे की केयर करेंगे, उनके पास तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए उन्होंने मम्मा की टमी में वो डाल दिया होता है। तो कोई भी बच्चा जो इस धरती पे आता है वो हमेशा मम्मा की टमी से होके आता है। बच्चों का सेकंड क्वेश्चन उठेगा कि मम्मा की टमी से कैसे आता है, तो आपको सिंपल सा बताना है कि सबकी मम्मा की टमी में भगवान जी ने एक स्पेशल ऑर्गन दिया है, और वो ऑर्गन जो होता है वो कई सारी लेयर से मिलके बना होता है। मम्मा चलती है फिरती है, मम्मा इतना सारा काम करती है, तो बच्चा हिले डोलेगा तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए उस ऑर्गन में भगवान जी ने बहुत सारी लेयर्स को बनाया है, ताकि मम्मा कितना भी काम करे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आफ्टर 9 मंथ, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो बेबी जो होता है वो मम्मा की टमी से बाहर आता है। इस प्रकार से बेटा ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो चलता रहता है। और आपको पता है कि केवल स्पेशल पावर जो भगवान जी ने वो किसको दी है? फीमेल्स को दी है। इस प्रकार से आप उनको समझाइए। अब उनको ये टॉपिक समझ में आ गया। अच्छा बच्चा, अब यहीं से आप इनको पीरियड्स के बारे में बताइए। एक चीज और बेटा, आपको पता है कि ये बेबी कैसे आता है मम्मा की टमी में? भगवान जी ने जो स्पेशल पावर गर्ल्स को दी है, और वो स्पेशल पावर कब से स्टार्ट होती है? जब कोई भी फीमेल, कोई भी गर्ल प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होती है। आपने देखा होगा ना कि पापा के भी बियर्ड आता है, भैया के बियर्ड आता है, तो वो बियर्ड कैसे आता है? यही प्यूबर्टी एज से स्टार्ट होता है। जैसे बॉयज में जब प्यूबर्टी एज होती है तो उनके फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं कि उनकी जो आवाज होती है वो हैवी होने लगती है, उनकी आवाज में भार होता है, और उनके जो बियर्ड लुक है वो आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही जब गर्ल्स की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उनके भी जो चेस्ट होते हैं उनमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और साथ ही साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट उनमें सिम्टम्स दिखते हैं वो उनके पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये पीरियड्स क्या होते हैं बच्चा पूछेगा, तो आपको बताना है कि वही जो बेटा पीरियड्स होते हैं, जो अभी जिसमें बेबी था ना उसके ऑर्गन से प्रोटेक्शन हो रहा था, उसी में से ब्लड जो होता है वो हर मंथ इकट्ठा होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है। और हर मंथ डिपॉजिट होने के बाद जब उसकी एक साइकिल पूरी हो जाती है 28 डेज की, तो वहीं से वो पीरियड्स जो होता है वो उसकी लेयर जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर आने लगती है। किसी किसी गर्ल्स में वो 3 to 4 डेज बाहर आता है वही ब्लड जो उसका इकट्ठा होता है, और किसी किसी डेज में 7 डेज तक भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने उनको पीरियड्स की नॉलेज दे दी, तो इससे होता क्या है कि गर्ल्स को इस चीज की नॉलेज हो जाती है। और हाँ, एक वहीं पे आपको ये भी बता देना है कि अगर आप कभी भी किसी भी अपनी फ्रेंड्स के या फिर किसी भी रिलेटिव के अगर देखते हो कि किसी के ड्रेस में रेड स्पॉट लगा होता है, तो आपको उसको बताना है, क्योंकि यहाँ पे मम्मा ने आपको समझा दिया ना, तो आपको बिल्कुल शर्माना नहीं, आपको खुल के उसको बताना है। या अगर आप उसको नहीं समझा पा रहे हो तो आप अपने स्कूल की टीचर से बताना, आप अपनी आंटी से बताना, आप अपने मम्मा पापा से बताना। अगर आप बाहर में हैं तो आप किसको बताओगे? जो भी वहां पे आपको आसपास में आंटी देख रहे हैं आप उनको बता सकते हो। ठीक है, ये तो बेसिकली बहुत बेसिक सी जानकारी होगी। फिर धीरे धीरे जब बच्चा ऐसे बढ़ता होता है तो बेसिकली आपने उसकी जो नींव है वो वहां पे रख दी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको उसको पैड के बारे में समझाना है। तो ये जो ब्लड होता है वो खुद ही पूछेगा, तो ब्लड ऐसे तो हमारे कपड़े खराब हो जाते, तो आपको बताना है। इसी के लिए जो आपने टीवी में ऐड नहीं देखा था, वो जो विस्पर टाइप का जो आप हमेशा मुझसे पूछते रहते, इसी सब चीजों के लिए होता है कि वो आपको अपनी पैंटी में लगा देना होता है, और फिर 5 डेज के लिए आपको उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम चेंज करना होता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें डिपॉजिट हो जाता है, फिर जब वो फिल हो जाता है तो 5 to 6 आवर्स के बाद आपको उसको चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आपने 2 चीज उसको समझा दी, पैड के बारे में भी और पीरियड्स के बारे में भी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज उसको बतानी है कि कभी कभार अगर आप पैड लेना भूल गए और उस कंडीशन में अगर आप बाहर हो तो आपको क्या करना है। तो फर्स्ट आपको तो ये करना है, अगर आप स्कूल में बाई चांस आपको पीरियड्स आ गया
तो आपको क्या करना है, आपको अपनी स्कूल टीचर से बताना है, ठीक है, या फिर आपको प्रिंसिपल मैम से बताना है। अगर आप कहीं शॉप पे हो तो सिंपल सा शॉप के वॉशरूम में भी आजकल पैड की फैसिलिटीज होती है। नहीं, आपको सिंपल सा पास के किसी भी ग्रोसरी शॉप से आपको वहां से पैड ले लेना है, या फिर मेडिकल स्टोर से जाके ले लेना। और इन सब चीजों में बिल्कुल शर्माना नहीं है, क्योंकि ये कोई शेम वाली बात नहीं होती, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसका मतलब पीरियड्स आने का मतलब ये होता है बेटा कि अब वो गर्ल जो है, वो फीमेल जो है, वो इतनी कैपेबल हो चुकी है कि वो किसी न्यू बेबी को बर्थ दे सके। बट चूंकि अभी एक सही टाइम नहीं आया होता है, इसलिए अभी ये जो ब्लड है वो हमारा धीरे धीरे निकलेगा, एंड जब एक सही टाइम आ जाएगा तब आप एक बेबी को बर्थ दे सकते हो। अब एक सही टाइम क्या आएगा, तो कहना ठीक है आज के लिए बस इतना ही, फिर कल धीरे धीरे बताएंगे। तो धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में आपने उसको ज्ञान दे दिया। ये बेसिक पॉइंट जो है वो आपको अपने बच्चियों को बताना है। अच्छा, इसके मिथ क्या है, अब आज इसके कुछ मेजर से बहुत से लोग कहते हैं कि किचन में नहीं जाना चाहिए, अचार को नहीं छूना चाहिए, पेड़ों को पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो सूख जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इसकी रियलिटी ये है। देखिए, किचन में न जाने के लिए इसलिए मना किया जाता क्योंकि पहले के टाइम में इतना ज्यादा काम हो जाता था, घर का भी होता, बाहर का भी हो जाता, गोबर पातना, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत सारे काम हो जाते थे, और रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती थी, फैसिलिटी कोई नहीं होती। इसीलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो उन दिनों लड़कियों को आराम देने के लिए कहते थे कि नहीं भैया इनको किचन में नहीं जाना। उस टाइम पीरियड में उनका पूरा सामान अलग कर दिया जाता था, यहाँ तक कि वो चाय भी नहीं बना सकती थी। तो कम से कम एक हमारे लिए प्लस ही पॉइंट था ना कि उतने दिन तो कम से कम हमको रिलैक्स मिल जाता। आज के टाइम में तो भैया किचन में भी जाओ तो कम से कम उस दिन भी काम करो, चाहे तबीयत सही हो चाहे ना ठीक हो। तो कम से कम पहले के टाइम का ये प्रॉफिट तो आपको लगा था। बहुत से लोग इसको धकियन उसी बात बोलते हैं, नहीं मुझे तो कोई पेन नहीं होती, कि ये गर्ल्स टू गर्ल डिफर करता है, किसी के पेन होता है किसी के पेन नहीं होता है, ठीक है। तो जिनके नहीं होता है वो तो कहेंगे, और जिनके होता है भैया वो तो सोचेंगे नहीं काश पहले वाला सिस्टम आज भी आ जाता। ठीक, बेसिकली ये मिथ है। और रहा सवाल अचार खराब होने का, तो अचार वचार कुछ नहीं खराब होता है। साइंटिफिक रीजन ये है कि उस टाइम आपको अचार नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उससे एसिडिटी बनती है और थोड़ा सा पेट में फूलने की समस्या हो जाती है। पेड़ों में पानी डालने से पेड़ सूख जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि अगर आप उनको पानी नहीं डालेंगे तो वो सूख जाएंगे, ये रीजन है। अच्छा, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि मंदिर में क्यों नहीं जाना चाहिए। ये भी देखिए पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। पर्सनली मेरा ये मानना है कि मंदिर में इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बहुत लो फील होती है, हमारी बॉडी से बहुत निगेटिविटी निकलती है। निगेटिव हमारी मूड स्विंग्स होता है, बाहर बातों बातों पे चिड़चिड़ाहट आती है, कोई कुछ भी बोल दो उसकी बात बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये सब रीजन होते हैं निगेटिव एनर्जी। और मंदिर वो स्थान होता है, एक ऐसा पवित्र स्थान होता है जहां पे जब आपका मन उदास होता है आप जाइए, आपको पॉजिटिव वाइब मिलती है। तो कहते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव चीजें जब टकराती हैं तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होकर विस्फोट होने का रीजन दे देती है। इसी रीजन से मंदिर जाना अवॉइड किया जाता है। ये जो मैंने आपको बताया है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो उस टाइम नहाते भी नहीं है, उनको इतना पेन होता है ना, तो भी आप मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि भगवान को आपको स्पर्श करने के लिए नहाना जरूरी है। अब बहुत से लोग कहेंगे भगवान ने ऐसा कहा है, तो देखिए ये आपकी अपनी मानसिकता है, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो एक स्वच्छ जगह है, वो पवित्र जगह है, तो बगैर छुए तो आप उनको वैसे भी स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप उस टाइम मंदिर जाने से अवॉइड करिए। अब थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हाइजीन। तो इसमें आपको अपनी हाइजीन बहुत मेंटेन करनी है। हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, आपको अपने बिकनी एरिया के जो हेयर है उसको टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको पैड बदलना चाहिए, ठीक है। और आपको उस टाइम नहाना जरूर चाहिए क्योंकि नहाने से जो पूरी बॉडी होती है वो क्लीन हो जाती है। और बाकी अगर जिसको बहुत ज्यादा पेन होता है तो वो कुछ अपने घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, जैसे अजवाइन पानी पी सकता है, हीटिंग पैड ले सकता है। पर्सनली मैं हीटिंग पैड को प्रेफर करती हूँ क्योंकि हॉट बॉटल से मुझे आराम नहीं होता है क्योंकि मुझे पेन बहुत होता है। बाकी अगर आपको और भी ज्यादा पेन होता है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके होम्योपैथी मेडिसिन भी ले सकते। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पीरियड्स, क्या होता है, उसके कुछ मिथ, उसकी कुछ रियलिटी, हाइजीन से रिलेटेड, अपने बच्चों को कैसे समझाए, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो में बहुत ही क्रिस्प में और बहुत ही क्लियर किया होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने रिलेटिव्स को उसको शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन सभी तक पहुंचे जिनको अपनी बेटियों को बताने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि वो कैसे पीरियड्स के बारे में बताएं। बट एक चीज, अगर आपकी डॉटर्स 9 और 10 ईयर्स ओल्ड हो गई हैं तो प्लीज उनको अब इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि प्यूबर्टी की एज अब उनकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।